नमस्कार दोस्तों। आज का जो हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या ट्रेडिंग से पैसा बनता है। बहुत लोगों को देखिएगा कि वो लोग जो हैं ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना पाते। बहुत लोगों का मानना है कि ट्रेडिंग एक जुआ है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कुछ लोग जो है ट्रेडिंग से बहुत पैसा बना पा रहे हैं, तो उनमें और उनमें क्या अंतर है कि ट्रेडिंग से कुछ लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं, कुछ लोग पैसा बना पा रहे हैं। तो आज मैं उसी चीज़ से बात करूँगा कि ट्रेडिंग से पैसा बनाने वाले कौन लोग हैं, वो क्या करते हैं जो जिनके कारण उनको ट्रेडिंग से पैसा बनता है, वो लोग क्या गलती करते हैं जिनको ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है। तो मुख्य बात जो है आज हम इस पर बात करेंगे। और अगर आप इस बात को पूरा कंप्लीट सुन ले, कंप्लीट अगर जान लिए, तो आप में भी चेंज आ जाएगा। आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर जो है वो इंडियन मार्केट में बायर है, वो सिर्फ बाइंग करते हैं, लेकिन उनका कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल नहीं है, वो किसी चीज़ को मैनेज करते नहीं हैं। सबसे पहले आप ये निर्धारित कीजिए कि आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। ट्रेडिंग जर्नल बनाने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आप क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, तो आपको घाटा होने का वजह क्या है, प्रॉफिट होने का वजह क्या है, ये सारा कुछ आपको पता चलता रहेगा। तो इसलिए ट्रेडिंग जर्नल बनाना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ की कुछ रूल निर्धारित कीजिए कि आपको कितने लोट में काम करना है। किसी दिन आप 5 लोट में काम कर लिए, किसी दिन 10 लोट में काम किए। घाटा हुआ तो 10 लोट में हो गया, प्रॉफिट हुआ तो 5 लोट में हुआ। तो वो नहीं करके आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना। आपको एशियन मार्केट में लगाना ही लगाना है। वोलेटिलिटी रहे तो आपको मार्केट में शायद काम ना कीजिए, काम अगले दिन पे टाल दीजिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है तो मार्केट में काम करने वाला चीज़ नहीं। आप अगर स्टॉप लॉस लगाते तो अगर कुछ भी हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़ कि क्वांटिटी मैनेजमेंट, एक क्वांटिटी की भाई हाँ आज हमको इतना ही क्वांटिटी में काम करना है। तीसरा चीज़ की लॉस जो है निर्धारित होना चाहिए कि आज मुझे 2 लोट में अगर लॉस हो जाता है तो मैं काम नहीं करूँगा। अगर प्रॉफिट हो गया 5 लोट 6 लोट में, तो उसको लोट घटा के हमको 1 या 2 लोट में फिर काम करना शुरू कर देना होगा। तो जब लोट वगैरह निर्धारित हम कर लेते हैं तो फिर हमको काम करना बहुत आसान होता है। खासकर अगर आप एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर बर्बाद होते हैं, तो एक्सपायरी के दिन आपको बच के काम करना है। आउट ऑफ द मनी में काम नहीं करना है, ओवर क्वांटिटी में काम नहीं करना है, स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। ये सब अगर आप पहले से इसको निर्धारित कर लेते हैं तो आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल होगा पूरी तरह से बदल जाएगा। आप अगर लॉस 100 रुपया करें और कमाई 1-1 हज़ार करें तो आपको प्रॉफिट होना ही है। तो ये निर्धारित पहले से ही आपको करके रखना होगा। ट्रेडिंग का स्टाइल आपका कुछ भी हो, आप जो है कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं या क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक छोटा सा भी ट्रेडिंग स्टाइल अपना के एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपका लॉस मैनेजमेंट, मेनली लॉस जो एक निर्धारित होगा, तो लॉस मैनेजमेंट रहेगा तो आपको एक बड़ा पैसा बना ही है। आज न कल आप बड़ा पैसा बना लेंगे। किसी दिन यह होता है कि एक ही दिन में आपका जितना भी कमाई है उसका 70-80% चला जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही दिन में जो आप 80% कमा लेते हैं, डेली 200, 400, 1000 रुपये कमा के जो आप जमा करते हैं, और एक ही दिन आपका सारा पैसा चला जाता है। अगर आपका उस दिन रिस्क मैनेजमेंट रहेगा तो आप जो है उस दिन प्रॉफिट में अगर रह गए, अगर उस दिन उतना ही रिस्क ले पाएँ जितना आपने निर्धारित करके रखा है, तो आपको प्रॉफिट से कौन रोक सकता है। आपको एक मिनिमम स्टॉप लॉस, जहाँ पे सबसे कम छोटा स्टॉप लॉस बनता हो वहाँ पे काम करना है। हो सके तो आप 15 मिनट का कैंडल देखिए, क्योंकि 5 मिनट का जो कैंडल होता है वो बहुत ज़्यादा मूव करेगा। जो ज़्यादा मूव करेगा उसमें आपको बार एंट्री और बार एग्जिट बनेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि बड़ा से बड़ा कैंडल देखने का, हो सके आधा घंटा 20 मिनट, उसका स्टॉप लॉस छोटा लेना है और देखने के लिए, क्योंकि उससे आपका डायरेक्शन पता चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, किस दिशा से मार्केट जा रहा है, पिछले आधा घंटा से किधर मार्केट जा रहा है, पिछले 1 घंटा से किधर मार्केट जा रहा है। कहीं 1 घंटा कैंडल मूव तो नहीं, वो वापस उसी डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। ये छोटा बात करके आप एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा आपको, निश्चित ही है। क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा सुधार, क्योंकि जो पहले आप गलती करते आ रहे हैं उस गलती से आपको एक सीख मिल जाएगा, एक समझ मिल जाएगा, तो आप आराम से कुछ चेंज करके आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। एक छोटा कोशिश करके देखिए, आप निश्चित पैसा कमाएंगे। स्टॉप लॉस दे लगाइए। आपका मिनिमम क्वांटिटी होना चाहिए। जिससे मान लिया आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 10-15 हज़ार से करेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरा 1 लाख डाल देंगे, जब बड़ा लॉस होने लगेगा तो आप जानते हैं कि आपका यहाँ स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन आप पहले ही काट दीजिएगा। तो ये सब छोटा मोटा ध्यान देकर आप एक बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं।